Hey guys, welcome to another episode of M&M Auto Diagnostics। और आज हम करेंगे Purge Valve Solenoid पे टेस्टिंग और डायग्नोसिस। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, आज हम करेंगे Purge Valve Solenoid टेस्टिंग इस V6 कॉमोडोर होल्डन की कॉमोडोर गाड़ी पे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने यही सेम गाड़ी स्कैन की थी और हमने दो कोड्स निकाले थे, उसमें से एक फ्यूल इंजेक्टर इशू का और एक पर्ज वाल्व सोलेनॉइड का। फ्यूल इंजेक्टर इशू हमने डायग्नोस कर लिया है और हमें पता लगा था कि एक फ्यूल इंजेक्टर शॉर्ट है और एक गाड़ी को कंप्यूटर की ज़रूरत है। आज हम करेंगे पर्ज वाल्व सोलेनॉइड टेस्टिंग और आपको बताऊंगा कि सोलेनॉइड, चाहे वो पर्ज वाल्व हो, चाहे वो वेंट वाल्व हो, चाहे वो शिफ्ट सोलेनॉइड्स हों ट्रांसमिशन में, वो सारे कैसे टेस्ट होते हैं। सो गाइस, पिछली बार की तरह पहले हम करेंगे गाड़ी को स्कैन। सो चलिए पहले देखते हैं कि क्या वो पर्ज वाल्व का कोड अभी भी वही है कि नहीं। सो हम सेलेक्ट करेंगे होल्डन, – 2004 की गाड़ी है ये। PZ 3.6 कोड्स मेन्यू, ट्रबल कोड्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास पहले सेम कोड है जो पिछली बार था, सिलेंडर 2 इंजेक्टर सर्किट का कोड, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में इशू है, हमारा इंजेक्टर भी शॉर्टेड है। लेकिन उससे पहले कि मैं कंप्यूटर रिपेयर होने के लिए दूं, हम चेक करेंगे कि क्या ये पर्ज वाल्व सोलेनॉइड कंट्रोल सर्किट, क्या ये सोलेनॉइड का इशू है या ये भी कंप्यूटर का इशू है। क्योंकि आप जैसे कि आप कोड में देख सकते हैं, ये कह रहा है पर्ज कंट्रोल सर्किट फॉल्ट। सो कंट्रोल सर्किट होता है जो कंप्यूटर का सर्किट होता है, क्योंकि कंप्यूटर कर रहा है इस सोलेनॉइड को कंट्रोल। सो कोड हमें बता रहा है कि ये कंप्यूटर का इशू है। सो पहले हम इस पर्ज वाल्व सोलेनॉइड को डायग्नोस करेंगे और उसके बाद कंप्यूटर रिपेयर के लिए भेजेंगे और फिर हम गाड़ी रिपेयर करेंगे। सो गाइस, इससे पहले कि हम गाड़ी के पर्ज वाल्व को टेस्ट करें, मैं आपको पहले बता दूं कि ई-वेब सिस्टम होता क्या है, ये चलता कैसे है और पर्ज वाल्व किस सिस्टम का कंपोनेंट है। सो पहले मैं आपको फोकस कराऊंगा हमारी इस डायग्राम पे जो हमारे पास है और मैं आपको समझाऊंगा कि ई-वेब सिस्टम होता क्या है। सो जैसे कि फ्रेंड्स, ये डायग्राम हमें बताती है कि हमारे पास फ्यूल टैंक है, हमारे पास पर्ज कैनिस्टर है, हमारे पास इंजन है और ये है हमारा पर्ज सोलेनॉइड और ये है हमारा वेंट सोलेनॉइड। सो हमारे इस ई-वेब सिस्टम में कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स होते हैं। हमारा प्रेशर सेंसर जो हमारे टैंक के ऊपर लगा होता है, हमारा पर्ज कैनिस्टर जो टैंक के पास होता है, हमारा पर्ज सोलेनॉइड जो इंजन के पास होता है और वेंट सोलेनॉइड जो कैनिस्टर सिस्टम के बिल्कुल ऊपर लगा होता है। सो जो फ्यूल वेपर्स होते हैं हमारे फ्यूल टैंक के अंदर, ये पर्ज वाल्व उन फ्यूल वेपर्स को पर्ज कैनिस्टर से पुल करके इंजन में फेंकता है और ये पर्ज वाल्व जो है इसे कंट्रोल करता है हमारा इंजन कंप्यूटर। सो एक सिंपल फॉर्म में आपको बताऊं तो जैसे हमारा फ्यूल इंजेक्टर था वो भी एक सोलेनॉइड था, ये भी हमारा एक सोलेनॉइड है। सो हमारे पास है ये 12 वोल्ट और जितनी भी इग्निशन ऑन से हमें वोल्टेज मिलती है और रनिंग वोल्टेज होती है, ये हमारा प्लस जो हमारी फीड है ये जाएगी इस डायरेक्शन में और ये है हमारा पर्ज वाल्व और सोलेनॉइड और ये है हमारा ECM और ये है उसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो उसे कंट्रोल करता है। जो हमारा कोड था हमारा कंट्रोल सर्किट इशू का। सो कंट्रोल सर्किट होता है ये वायर है जो कंप्यूटर से सोलेनॉइड तक जाती है, इसे हम कहते हैं कंट्रोल वायर, क्योंकि ये करती है इस सोलेनॉइड को कंट्रोल। सोलेनॉइड के पास है 12 वोल्ट कांस्टेंट, ये हर टाइम उसके पास रहते हैं इग्निशन ऑन पे, पर ये सर्किट तभी चलेगा, तभी एक्टिवेट होगा, तभी ऑन होगा जब कंप्यूटर इस सर्किट को ग्राउंड करेगा। हमें कोड बता रहा है कि ये कंट्रोल सर्किट बैड है। सो हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये कंट्रोल सर्किट बैड है या हमारा कंप्यूटर बैड है। सो चलिए देखते हैं। सो गाइस, पहले हम चेक करेंगे कि इस गाड़ी में पर्ज सोलेनॉइड है किस जगह पे।
तो ये है हमारा पर्ज सोलिनॉइड, और ये जो पीछे से पाइप आ रही है ये आ रही है हमारे फ्यूल कैनिस्टर से, जैसे कि मैंने आपको उस डायग्राम में समझाया था। और ये जो दो वायर्स हैं, ये दो वायर्स, इनमें से एक पॉजिटिव फीड है जो 12 वोल्ट हमें फ्यूज़ से देती है, और दूसरी वायर हमारी कंप्यूटर सर्किट की कंट्रोल वायर है जो कंप्यूटर को जाती है और कंप्यूटर उसे ग्राउंड करता है। जैसे कि देखने में दिख रहा है कि किसी ने इस गाड़ी पे पहले ही वायरिंग की हुई है, सो हम पहले ये देखेंगे कि कहीं उसने वायरिंग गलत तो नहीं की। सो देखने में लग नहीं रहा कि कोई वायरिंग रिपेयर हुई है इस जगह पे। सो चलिए हम टेस्ट करते हैं हमारी तरफ से कि क्या इसमें सच में कोई इशू है या कंप्यूटर ख़राब है जो इसको कंट्रोल सर्किट का इशू बता रहा है। सो हमारे स्कैन टूल में ऑप्शन थी कि हम इस पर्ज वाल्व को बाई डायरेक्शनली कंट्रोल कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनली का मतलब मैं इस स्कैन टूल से इस पर्ज वाल्व को कमांड दूंगा कि वो चले, वो ऑन होए और हमें पता लगे कि क्या वो चल रहा है। सो पहले हम जाएंगे अपने स्कैन टूल में और पर्ज वाल्व को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या पर्ज वाल्व कंट्रोल हो रहा है, वो चल रहा है। सो फ्रेंड्स, स्कैन टूल की तरफ से जो हम कमांड दे रहे हैं उससे पर्ज वाल्व कुछ भी नहीं कर रहा, हमारा पर्ज वाल्व बिल्कुल बंद पड़ा है। सो हमारा स्कैन टूल इस बाई डायरेक्शनल कंट्रोल में करता क्या है, ये जब हम यहाँ से कमांड देते हैं तो ये स्कैन टूल उस कंप्यूटर को कमांड देता है और कंप्यूटर कमांड देता है पर्ज सोलिनॉइड को। हम इधर से कमांड दे रहे हैं पर हमारा पर्ज सोलिनॉइड एक्ट नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो बिल्कुल डेड पड़ा है। सो हमारा जो इशू है, जो हमारा फॉल्ट कोड है वो कंफर्म होता है। अब हम करेंगे इस पे वायरिंग चेक्स और देखेंगे कि चल क्या रहा है। सो गाइस, पहले हम इस वायरिंग डायग्राम को देखेंगे जो कि हमने पहले भी यूज़ की थी जब हम फ्यूल इंजेक्टर डायग्नोज कर रहे थे। ये वही सेम वायरिंग डायग्राम है सेम गाड़ी की। हम पहले देखेंगे कि पर्ज सोलिनॉइड वायरिंग डायग्राम पे कहाँ है और उनकी जो वायर्स हैं उनका कलर क्या है और कौन सी पावर साइड है और कौन सी ग्राउंड साइड है, कौन सी कंट्रोल वायर है। सो हम देखेंगे। सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो Y104 है ये है हमारा पर्ज सोलिनॉइड और इसकी ये वायर आ रही है जो कि है पिंक कलर की, ये कोडिंग है पिंक कलर की। और जो ये वायर है ये है हमारी ग्रीन और वाइट कलर की वायर। सो हमारी जो पिंक वायर है वो आ रही है एक फ्यूज़ से जो कि है F33 फ्यूज़। सो जब हमारी गाड़ी की ऑन होगी तो हमारे पास इस वायर पे जो पिंक वायर है उस पे 12 वोल्ट होने चाहिए हर टाइम पे। अगर वो नहीं है तो हम फ्यूज़ की तरफ जाएंगे। अगर हमारे पास वो 12 वोल्ट हैं इस पिंक वायर पे और सोलिनॉइड कनेक्टेड है, जब हमारा सोलिनॉइड कंप्यूटर से ऑफ है, जब हमारा कंप्यूटर उस सोलिनॉइड को ऑन नहीं कर रहा, तो वो ही 12 वोल्ट हमें ग्रीन वायर पे भी दिखने चाहिए क्योंकि हमारा कंप्यूटर अभी सोलिनॉइड को ऑन नहीं कर रहा। जब हमारा ये कंप्यूटर पिन 48 पे कंप्यूटर उस सोलिनॉइड को ग्राउंड करेगा, उस सर्किट को ग्राउंड करेगा, तो हमारा वो 12 का 12 वोल्ट इस सोलिनॉइड पे ड्रॉप होके 0 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा लोड है इस सर्किट में और वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। सो अब हम जाएंगे गाड़ी के पास इंजन पे, वहाँ जाकर चेक करेंगे कि जो हमारी 12 वोल्ट है
और जो हमारा सोलिनॉइड है ECM, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। सो पहले हम देखेंगे सोलिनॉइड की एक वायर पे कितनी वोल्टेज आ रही है और फिर चेक करेंगे दूसरी वायर पे कितनी वोल्टेज आ रही है विद जब ये ट्रांजिस्टर जो कंप्यूटर है ये ऑफ है जब, और फिर हम चेक करेंगे कि जब कंप्यूटर ऑन है तब यहाँ पे कितनी है। सो चलिए गाड़ी की वायरिंग चेक की जाए। सो गाइस, हमने अपना मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया है। सो पहले हम मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ और चेक करेंगे कि हमारी बैटरी पे वोल्टेज कितनी है। सो हमें मिल रही है 12.48 वोल्ट्स। सो अब हम जाएंगे अपने पर्ज सोलिनॉइड के पास और चेक करेंगे कि हमारी वायरिंग डायग्राम के हिसाब से जो हमारी पिंक वायर है उस पे 12 वोल्ट्स होने चाहिए विद की ऑन। सो हमारी गाड़ी की चाबी ऑन है, हमारी इस पिंक वायर पे इस टाइम 12 वोल्ट होने चाहिए। सो हम पहले वो चेक करेंगे इसे बैक प्रोब करके। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मल्टीमीटर में आया है कि 12 वोल्ट। जो हमारी पिंक वायर थी जो फ्यूज़ से आ रही थी उस पे 12 वोल्ट्स हैं। सो हमारा फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है, जो फ्यूज़ से हमारी सोलिनॉइड तक वायरिंग आ रही है वो बिल्कुल सही है। सो अब हम चेक करेंगे वो ग्रीन वायर जो कंप्यूटर को जाती है। अभी हमारा सोलिनॉइड ऑफ है, कंप्यूटर ने सोलिनॉइड ऑन नहीं किया। अगर हमारी 12 वोल्ट जा रही है और सोलिनॉइड ओपन नहीं है, हमारे इस वायर पे भी 12 वोल्ट होने चाहिए। अगर हमारी ग्रीन वायर पे 12 वोल्ट नहीं है, अगर 0 वोल्ट्स हैं, तो उसका मतलब है कि हमारा सोलिनॉइड अंदर से ओपन पड़ा है। तो अब हम चेक करेंगे हमारी ग्रीन वायर जो कि हमारी कंट्रोल वायर है, और जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे भी हमारे पास 12 वोल्ट ही आ रहे हैं। सो हमारी जो पावर है वो फ्यूज़ से होकर सोलिनॉइड के अंदर जाकर सोलिनॉइड से बाहर आ रही है और कंप्यूटर को जा रही है, और कंप्यूटर इसे ग्राउंड करेगा तभी ये सोलिनॉइड चलेगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और जो हमारा कंप्यूटर है इससे हमारा स्कैन टूल से इस सोलिनॉइड को ऑन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा कंप्यूटर जो ECM है वो इस कंट्रोल वायर को ग्राउंड करता है कि नहीं। जब हम अपने स्कैन टूल से इस सोलिनॉइड को ऑन करेंगे, हमारे इस ग्रीन वायर पे 12 वोल्ट नहीं होने चाहिए। वो कहीं भी 12 वोल्ट के बाद कितनी भी एवरेज हो, क्योंकि ये ऑन ऑफ सोलिनॉइड है, सो वो 2, 3, 5 या 6 के करीब होना चाहिए। अगर वहाँ पे फिर भी 12 वोल्ट हैं विद द ट्रांजिस्टर ऑफ, जब हमारा सोलिनॉइड ऑन है, वह अगर इस वायर पे फिर भी 12 वोल्ट्स हैं, मतलब हमारा कंप्यूटर बैड है। इस सोलिनॉइड का ट्रांजिस्टर भी जो ECM के अंदर है वो भी ख़राब है। सो पहले हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी चल रही है इस टाइम, और हम स्कैन टूल से, जो कि मुझे दिख नहीं रहा, तो हम फिर से गाड़ी सेलेक्ट करेंगे जो कि है हमारी फोर्ड कॉमोडो। हम चेक करेंगे इंजन, उसके बाद जाएंगे हमारे बाई डायरेक्शनल कंट्रोल्स के पास, और हम जाएंगे हमारे फुल सोलिनॉइड में फिर से। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस सोलिनॉइड को स्कैन टूल से ऑन करूँगा, और इस ग्रीन और वाइट वायर में हमें 12 वोल्ट नहीं दिखने चाहिए। ये 12 वोल्ट के नीचे कहीं भी हो हम उससे ओके हैं, क्योंकि ये एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सोलिनॉइड है। एक इसका एक ड्यूटी साइकिल है,
पर इस पे 12 वोल्ट नहीं होने चाहिए हमारे सोलेनॉइड ऑन पे। तो मैंने सोलेनॉइड ऑन कर दिया है और अब हम करेंगे इसे बैक प्रोब और देखेंगे कितने वोल्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास रनिंग वोल्ट्स आ रहे हैं, जो कि क्योंकि अब गाड़ी चल रही है 12 वोल्ट नहीं होंगे, ये रनिंग वोल्टेज होगी। तो इसका मतलब कि जब हमने सोलेनॉइड को ऑन भी किया है फिर भी हमारा कंप्यूटर है जो इस सर्किट को ग्राउंड नहीं कर रहा। हमारा कंप्यूटर, इसका जो कंप्यूटर ड्राइवर है, जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब है, पर हमारा सोलेनॉइड है वो बिल्कुल सही है। अब हम टेस्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे चेक किया जाए, सोलेनॉइड ख़राब है कि नहीं है, क्या हमारा सोलेनॉइड भी शॉर्टेड है कि नहीं। मैं आपको एक टेस्ट प्रोसीजर दिखाऊंगा जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा सोलेनॉइड ठीक है, बिल्कुल हमारा कंप्यूटर ही ख़राब है। तो गाइस, उस सोलेनॉइड, क्योंकि वो ग्राउंड साइडेड कंट्रोल्ड सोलेनॉइड है, कंप्यूटर उसका ग्राउंड कंट्रोल कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को मैं कहता हूँ बी अ कंप्यूटर। सो व्हाट मैं कर कह रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर भी उस सर्किट को ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है, मैं भी उस सर्किट को ग्राउंड प्रोवाइड करूँगा। मैं खुद ही एक कंप्यूटर बनूंगा और उस सर्किट को ऑन करूंगा। अगर वो सर्किट ऑन हुआ और सोलेनॉइड चला, मतलब हमारा सोलेनॉइड ठीक है, और फिर हम जाएंगे कंप्यूटर की तरफ। सो ये हमारी वायर है, जो हमारी जंपर केबल है, उसे मैं कनेक्ट करूंगा बैटरी नेगेटिव पे, और इस सोलेनॉइड की कंट्रोल वायर पे मैं बैक प्रोब करूंगा। और अब जब मैं इस वायर को उससे कनेक्ट करूंगा, टच करूंगा, मैं जो कंप्यूटर इसे ग्राउंड प्रोवाइड करता है मैं बिल्कुल वो ही कर रहा हूँ। और हम देखेंगे कि क्या ये सोलेनॉइड चलता है कि नहीं। जैसे कि आप सुन सकते हैं, मैं अपना माइक नज़दीक करूँगा, ये जो टिक हो रही है ये कंफर्म करती है कि हमारा जो पर्ज वाल्व है वो बिल्कुल सही है, वो इनफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, वो क्लिक भी कर रहा है, हमारा सोलेनॉइड बिल्कुल सही है। इसमें एक वेरिएबल आता है कि क्या वो कम्प्लीटली सील कर रहा है कि नहीं, पर वो एक अलग इशू है कि ई वेब सिस्टम में लीक है। पर हम इस टाइम पे लीक इशू नहीं टेस्ट कर रहे, हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो सोलेनॉइड चल रहा है या नहीं। वो सोलेनॉइड बिल्कुल सही है। अब हम जाएंगे ECM पे और वहाँ पे उस पिन आउट को, जो पर्ज सोलेनॉइड की पिन है, उस पे चेक करेंगे कि हमारे पास 12 वोल्टेज आ रही है कि नहीं। अगर 12 वोल्टेज वहाँ पे आ रही है, मतलब हमारी जो सोलेनॉइड से और कंप्यूटर तक वायर जा रही है वो भी बिल्कुल सही है। हमारा कंप्यूटर ही ख़राब है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। वो कंप्यूटर ख़राब था, फ्यूल इंजेक्टर के लिए भी उसका इंजेक्टर का ड्राइवर ख़राब था। सो मोस्ट लाइकली जो हमारा सोलेनॉइड का जो ड्राइवर है कंप्यूटर में वो भी ख़राब है। सो हमें कंप्यूटर भेजना पड़ेगा रिपेयर होने के लिए। सो अब हम देखेंगे कंप्यूटर की वायरिंग और फाइनल करेंगे कि हमारा कंप्यूटर ख़राब है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना
इस इंजन का कनेक्टर डिस्कनेक्ट कर दिया है और इस डायग्राम के हिसाब से जो हमारी पिन होनी चाहिए वो होनी चाहिए पिन 48 कनेक्टर ए पे। ये है हमारा कनेक्टर ए और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लिखा है 48 इस कनेक्टर पे और पहली वायर है हमारी ग्रीन और वाइट वायर जो कि बिल्कुल सेम है जो हमारी सोलेनॉइड से कंप्यूटर पे आ रही है। सो अब हम चेक करेंगे इस वायर पे 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। अगर हमारे इस वायर पे 12 वोल्ट की ऑन करने पे आ रहे हैं मतलब हमारी जो वायर है वो बिल्कुल सही है उस सोलेनॉइड से ECM तक और हमारा ECM ख़राब है। तो पहले मैं इसे कनेक्ट कर लूँगा। तो पहले हम करेंगे गाड़ी की चाबी ऑन। की जो हमारी है गाड़ी की ऑन हो चुकी है और अब हम चेक करेंगे उस ग्रीन वायर पे वोल्टेज चेक और देखेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास 11 वोल्ट्स जो कि बिल्कुल सेम है सोलेनॉइड से ECM आती है जो वो वायर पे हमारे सेम वोल्टेज है जो सोलेनॉइड से ECM तक आ रही है। हमारा सोलेनॉइड बिल्कुल ठीक है, हम उसे चला कर भी देख चुके हैं, वो चल रहा है। हमारी जो वायरिंग है वो भी बिल्कुल ठीक है। हमारा कंप्यूटर ख़राब है, हमारा जो ट्रांजिस्टर है जो ड्राइवर है कंप्यूटर के अंदर सोलेनॉइड के लिए फ्यूल इंजेक्टर के लिए वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सो इस गाड़ी को चाहिए एक फ्यूल इंजेक्टर जो कि हमारा शॉर्टेड था जो हमने पिछली वीडियो में डायग्नोस किया था और इसे चाहिए एक नया कंप्यूटर। यहाँ पर फिनिश होती है हमारी इस गाड़ी पे डायग्नोसिस। सी यू गाइस। सो गाइस आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, कुछ लर्न किया होगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए नए नए टेस्टिंग प्रोसीजर्स, नए नए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स लाएँ। अगर आप और भी डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसीजर्स जानना चाहते हैं, किसी और कंपोनेंट के बारे में टेस्टिंग जो उसके तरीके हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। Oh hey guys, welcome to another episode of